बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर। ये मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 4th लेक्चर है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। ये इस स्लाइड में जो आप ऑरेंज हाईलाइटेड जो हेडिंग्स जो केसेस देख रहे हैं, ये पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुकी हैं। इसके लिए आपको मेरी पहली 3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ें, वीडियो की तरफ बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहली है, 2 किस्म के हैं। एक है ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी तफसील के साथ। इसकी तमाम अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा केस है अकोमोडेशन बिल। ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ट्रेडिंग बिल जो है उसका थोड़ी तारीफ, उसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे। क्रेडिटर, अब इस स्लाइड में हम देखेंगे, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑब्वियसली, एंड डेटर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिज क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन है जो क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करता है, और डेटर वो है पर्सन है जो परचेज करता है क्रेडिट पर। व्हेन ए क्रेडिटर ड्रॉज ए बिल ऑन हिज डेटर, दैट बिल इज कॉल्ड ए ट्रेडिंग बिल। अच्छा, अब जो क्रेडिटर है उसने पैसे लेने हैं, इस मकसद के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ करता है किस पे, अपने डेटर पर। क्रेडिटर ड्रायर कहलाता है, और इस केस में डेटर जो है वो ड्राई बन जाता है। ये जो बिल है ये ट्रेडिंग बिल है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स और परचेज हो चुकी है। सच बिल इज ड्रॉन अगेंस्ट क्लियर एंड प्रॉपर कंसिडरेशन। इस तरह का जो बिल है ये मुकम्मल जो ड्रॉ किया जाता है, मुकम्मल एक वाज़ेह कंसिडरेशन के अगेंस्ट किया जाता है, यानी उसके अंदर वाज़ेह एक मकसद है, वाज़ेह सेल और परचेज है। एंड इट्स बिकम ए प्रूफ ऑफ डेट, और ये जो कर्ज जो लेना है उसका एक प्रूफ बन जाता है। लेकिन आप अगर अकोमोडेशन बिल को देखें तो उसको भी हम देखते हैं। दिस बिल इज ड्रॉन विदाउट सेल एंड परचेज। ये बिल ड्रॉन किया जाता है बगैर सेल एंड परचेज के, मतलब कोई सेल और परचेज नहीं होती। उसका मकसद क्या है? पर्पज ऑफ दिस बिल इज टू हेल्प फ्रेंड्स and business partners, etc. Immediately after issuing such bill, drawer discount this bill from bank and fulfill his needs. यानी इसका मकसद ये है कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको ऑब्लाइज करने के लिए ये बिल जो है ड्रॉ किया जाता है, और जैसे ये बिल ड्रॉ होता है तो इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है ताकि अमाउंट ली जा सके और उससे अपनी ज़रूरत पूरी की जा सके। बिफोर ड्यू डेट, ड्रायर सेंड अमाउंट टू एक्सेप्टर सो दैट ही कैन मीट हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट से पहले, 1-2 दिन पहले, जो ड्रायर है जिसने रकम इस्तेमाल किया वो एक्सेप्टर को भेज देता है ताकि एक्सेप्टर अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सके। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक शख्स मिस्टर ए अपने दोस्त मिस्टर बी के पास जाता है, वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे आप कुछ लोन दे दें। वो मिस्टर बी कहता है मैं लोन तो नहीं दे सकता, बल्कि आप एक बिल ड्रॉ कर लें मुझ पे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसको आप बैंक से डिस्काउंट करवा लें। इसमें सेल परचेज नहीं होती। बिल एक्सेप्ट हो जाने के फ़ौरन बाद जो ड्रायर है, यानी जिसको लोन चाहिए होता है, वो उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, और ड्यू डेट से पहले, फर्ज करें 2 माह का या 3 माह का बिल है, तो वो डेट आने से पहले जो ड्रायर है वो ड्राई को पैसे दे देता ताकि वो आगे बैंक को अदा कर सकें। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये अकोमोडेशन बिल कितने केस हैं, इसके मतलब किस तरह ये ड्रॉ किया जा सकता है। पहला देखें आप, व्हेन बिल इज ड्रॉन फॉर अकोमोडेशन ऑफ ड्रायर ओनली, यानी सिर्फ ड्रायर ने इससे फ़ायदा उठाना है।
बिल ड्रॉ किए गए सिर्फ ड्रायर के फ़ायदे के लिए, यानी वो जो डिस्काउंट कराया जाएगा ना बैंक से, वो पूरी अमाउंट ड्रायर यूज़ करेगा। अगला है व्हेन ए अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टीज। ये दूसरा केस है। इसमें ऐसा है कि बिल ड्रॉ किया जाता है, बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है, लेकिन होता यह है कि वो पैसे दोनों पार्टियां आपस में एक ख़ास एग्रीड रेशो के मुताबिक बांट लेती हैं, या 50-50 भी बांट लेती हैं, 40-60 के हिसाब से भी बांट लेती हैं, जिस तरह उनका जी चाहे, जिस तरह एग्रीमेंट हुआ हुआ, जिस तरह उनकी ज़रूरत है वैसे बांट लेते हैं। तीसरा केस है म्यूचुअल अकोमोडेशन व्हेन बिल आर ड्रॉन ऑन ईच अदर। मतलब इसमें ये, इस तीसरे केस में ये है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर बिल ड्रॉ कर लेती हैं और पैसे बैंक से डिस्काउंट करा के ले लेती हैं और अपना अपना बिल अदा कर देती हैं। जी, ये हम इसका केस डिस्कस करेंगे। सिंपल जो पहला केस है, इसमें है मिस्टर एक्टिव अप्रोचेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर जीनियस for a loan of rupees 8,000, but Mr. Genius is unable to pay him loan, but accept a bill for 3 months. Mr. Active discounts this bill from his bank at a rate of 10% per annum. On the due date, Mr. Active sent the amount to Mr. Genius. Mr. Genius made his acceptance. अच्छा, ये है केस, ये है कि मिस्टर एक्टिव अपने दोस्त मिस्टर जीनियस के पास गया और उसे लोन की दरख्वास्त की। मिस्टर जीनियस ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता, आप एक बिल मुझ पर ड्रॉ कर लें और अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। मिस्टर एक्टिव ने बिल ड्रॉ किया 3 माह का और अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसी वक्त 10% पर annum इंटरेस्ट पे। ऑन ड्यू डेट मिस्टर एक्टिव ने ड्यू डेट से कोई एक आध दिन पहले मिस्टर जीनियस को पैसे भिजवा दिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिस्टर जीनियस की थी जो कि ड्राई है, ताकि मिस्टर जीनियस जो है वो बैंक को पेमेंट कर दे। अब आप देखें, सिंपल वही एंट्रीज हैं, ये ब्लैक एंट्रीज आपने पढ़ी हुई हैं। बिल रिसीवेबल डेबिट किया है, जीनियस को क्रेडिट किया है। यहाँ ड्रायर के अकाउंट में जो जनरल में एक्टिव को डेबिट किया है और बिल पेएबल को क्रेडिट किया है। और इसी तरह अगर आप देखें अगली एंट्री, तो ड्रायर जो है एक्टिव, उसने फौरन बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। 200 रुपीज़ जो है डिस्काउंट यानी हुआ, डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, 200 रुपये कम मिला, बैंक की इनकम है, इसका एक्सपेंस है, ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हुआ क्या कि ड्यू डेट से पहले ड्रायर ने यानी एक्टिव ने जीनियस जो कि ड्राई है उसको पैसे भिजवा दिए। अब देखें, ड्राई को डेबिट किया गया 8,000 से और कैश क्रेडिट किया गया है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया 8,000 से। जबकि यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है जीनियस को, उसने कैश को डेबिट, एक्टिव को क्रेडिट कर दिया और ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट कर दी गई बैंक को, बिल पेएबल को डेबिट किया गया, कैश क्रेडिट, और कैश को बैंक के जनरल में कैश को डेबिट कर दिया गया है और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इस तरह ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये था सिंपल केस। अब है सेकंड केस में क्या है, इसमें देखें मिस्टर एक्टिव अप्रोचेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर जीनियस फॉर a loan of rupees 8,000। 8,000 के लोन के लिए जो है एक्टिव ने जीनियस से रब्ता किया। उस वही मसला हुआ कि जीनियस ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता, आप बिल ड्रॉ कर लें 3 माह का फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। देखिए म्यूचुअल अकोमोडेशन को रेड किया हुआ, यानी शर्त यह थी कि वो जो एक्टिव जो है बिल ड्रॉ करेगा वो बैंक से डिस्काउंट होगा, तो उसमें से कुछ अमाउंट एक्टिव ले लेगा और कुछ जीनियस ले लेगा। अब आप देखें, मिस्टर एक्टिव डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंक एट 10% पर annum एंड सेंड हाफ ऑफ प्रोसीड टू जीनियस। इनका आपस में एग्रीमेंट था कि आधी रकम एक्टिव लेगा, आधी जीनियस, इसलिए डिस्काउंट के फौरन बाद उसने हाफ जो पैसे हैं प्रोसीड वो जीनियस को दे दिए। ऑन द ड्यू डेट मिस्टर एक्टिव सेंड द बैलेंस अमाउंट टू मिस्टर जीनियस।
हाफ वो पहले दे चुका है और हाफ जो उसने उसकी अपने हिस्से की रकम थी वो ड्यू डेट से पहले उसने जीनियस को दे दी, ताकि जीनियस बाकी पैसे अपनी तरफ से डाल के अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसको पूरा कर ले, यानी अपना जो वादा है जो उसको पूरा कर ले, ताकि बैंक को पेमेंट करने में कामयाब हो जाए। अब आप देखें ड्रायर का जर्नल है, ड्राई का है, बैंक का है। ये ब्लैक कलर वाली एंट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले तमाम लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखें ड्रायर ने जो कि एक्टिव है उसने ड्राई पे एक बिल ड्रॉ कर दिया, बिल रिसीवेबल डेबिट है, जीनियस क्रेडिट है, और ड्राई के जर्नल में एक्टिव डेबिट है और बिल पेबल क्रेडिट है। उसके बाद ड्राई ने अपने बैंक से इसको डिस्काउंट कराया बिल को, तो उसमें क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक बढ़ गया पैसे आ गए, एसेट डेबिट है, डिस्काउंट एज एक्सपेंस डेबिट है, बिल रिसीवेबल एक डिक्रीजिंग एसेट क्रेडिट है, एसेट चला गया बैंक के पास इसलिए क्रेडिट। बैंक के पास बिल रिसीवेबल आ गया और एक्टिव को उसने 7,800 रुपये से अकाउंट में डाल दिया और 200 रुपया डिस्काउंट काट लिया जो कि बैंक की इनकम है, जबकि ड्रायर यानी एक्टिव की ये एक्सपेंस है। अब जब ये डिस्काउंट हो चुका तो ड्राई ने किया कि हाफ पेमेंट फॉरन ड्राई को दे दी एज पर एग्रीमेंट। तो ये देखें जीनियस को डेबिट किया, बैंक के कैश को क्रेडिट किया और डिस्काउंट भी हाफ शेयर कर दिया, यानी वो 100 रुपया अब जो है वो ड्राई शेयर करेगा, बर्दाश्त करेगा। अब आप देखें बैंक ड्राई के जर्नल में बैंक या कैश को डेबिट किया गया 3900 से, डिस्काउंट को 100 रुपये से डेबिट किया गया एज एक्सपेंस और एक्टिव को क्रेडिट कर दिया गया 4000 से। अब इस 8000 में से 4000 यहाँ पे आ चुका है ड्राई के पास। अब ये दोनों 3 माह तक या 2 माह तक जितने का भी बिल है, देखिए यहाँ पे 3 माह तक इस रकम से फायदा उठाएंगे, 4,000 रुपये दोनों ने ले लिया। अब चूंकि ये पैसे बैंक जो है वो ड्राई से रब्ता करेगा, तो ड्यू डेट वाले दिन उससे एक आध दिन पहले ये एक्टिव ड्राई को यानी जीनियस को 4,000 दे देगा। ये देखें जीनियस को डेबिट किया गया है, बैंक के कैश को क्रेडिट 4,000 से ये पैसे चले गए हैं अब जीनियस के पास, तो जीनियस ने क्या एंट्री की, बैंक या कैश डेबिट और एक्टिव अकाउंट क्रेडिट। अब आप नेक्स्ट एंट्री में देखें बैंक ने अप्रोच किया जीनियस को, पैसे मांगे, जो जीनियस है उसने पैसे दे दिए, तो बिल पेएबल डेबिट कैश और बैंक क्रेडिट कर दिया गया और बैंक में कैश या बैंक को डेबिट किया और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया गया। अगर तो कैश है तो कैश को डेबिट किया गया है, अगर चेक मिला तो वो बैंक को डेबिट करेंगे। तो ये था दूसरा केस। अब देखते हैं हम तीसरा और आखिरी केस। इसमें है मिस्टर एक्टिव एंड मिस्टर जीनियस नीड मनी सो दे ड्रॉ अ बिल ऑन वन अनदर। उन्होंने एक बिल एक दूसरे पे ड्रॉ कर दिया फॉर ₹8,000। दे डिस्काउंट ईच अदर्स बिल at rate of 10% per annum at their respective banks at majority each party honor his own acceptance। अब दोनों दोस्त हैं, इन दोनों के पैसों की जरूरत थी, दोनों ने एक दूसरे पे एक बिल ड्रॉ करके बैंक से डिस्काउंट करा लिए। आप देख सकते हैं पहली एंट्री में, ये जो पहली ग्रीन एंट्री है इसमें ड्रायर ने यानी जो एक्टिव है वो ड्रायर है, उसने बिल ड्रॉ किया है जीनियस पे। ये एंट्री सारी आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। दूसरी एंट्री में ये जो जीनियस है इसने बिल ड्रॉ किया एक्टिव पे, यानी पहली एंट्री में एक्टिव ड्रायर है, दूसरी एंट्री में जीनियस ड्रायर है। अच्छा, अब दोनों ने बिल ड्रॉ करने के बाद एक दूसरे पे अपने अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट बिल रिसीवेबल है, दूसरी देखें ड्राई अकाउंट में, जीनियस अकाउंट में बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, अपने अपने बैंक से पैसे लेके खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे और ऑन ड्यू डेट एक दूसरे को पैसे नहीं भेजेंगे बल्कि खुद से बैंक को दे देंगे। ये देखें ड्रायर को बैंक ने, ये जो एक्टिव को बैंक ने अप्रोच किया तो उसने एंट्री किया कि बिल पेबल डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट, बैंक को पेमेंट कर दी और
जीनियस को भी बैंक ने अप्रोच किया तो उसने बिल पेबल को डेबिट किया बैंक या कैश को क्रेडिट कर दिया। यानी अपने अपने तौर पे जीनियस ने और एक्टिव ने अपने अपने बैंकों को पेमेंट करके इस बिल का जो है ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस स्लाइड में कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।